हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज़ तबस्सुम हियर। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखेंगे कि रूल्स क्या हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, और साथ ही साथ कुछ सॉल्व एग्जांपल भी मैं आपको देने वाली हूँ जिससे आपको और ईजिली ये समझ में आ जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सबसे पहले लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट आपके पास भी इसी तरीके की इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस आती रहें। अगर आपको भी किसी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी सारी इंग्लिश की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, लाइक इंग्लिश सीखने की शुरुआत कहाँ से करें, इंग्लिश में सिंपल इंट्रोडक्शन, डेली रूटीन। तो इन सभी वीडियोस को देख करके आप उनसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस की। तो जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उनका जो रूल है आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट, उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको एस या फिर ई एस लगाना है। वो भी अभी हम देखेंगे यहाँ पर कि आपको एस कहाँ लगाना है एंड ई एस कहाँ लगाना है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। सो दिस इज़ द रूल ऑफ पॉजिटिव। अब हम देखेंगे, देखो कि एस और ई एस आखिर आपको लगाना कहाँ है। जहाँ आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, वहाँ पर आप एस या ई एस लगाएंगे। बाकी जहाँ पर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा वहाँ पर आप एस या ई एस कुछ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें से भी एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट को कि कहाँ पर तो हम एस लगाएं और कहाँ पर हम ई एस लगाएं। चलो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो, जहाँ पर मेन वर्ब के लास्ट में ओ हो, मेन वर्ब का मतलब जैसे कि गो है, गो क्या होती है आपकी वर्ब होती है। डू का मतलब करना, ये भी आपकी वर्ब होती है। तो जहाँ इस वर्ब के लास्ट में ओ हो, गो के लास्ट में क्या आ रहा है ओ, डू के लास्ट में क्या आ रहा है ओ आ रहा है ना। तो जहाँ पर भी वर्ब के लास्ट में ओ हो वहाँ पर आप क्या लगाओगे, ई एस लगाओगे। आप देख सकते हैं गो के लास्ट में ओ है, तो जब हम एस या ई एस में सेलेक्ट करेंगे तो उसमें हम ई एस लगा देंगे। यहाँ पर गो के लास्ट में ओ है तो यहाँ पर एस ना लगाकर ई एस हमने लगाया है। ऐसे ही डू के लास्ट में क्या है ओ है, तो यहाँ पर भी हम एस ना लगा करके ई एस लगाएंगे। तो गो का बन गया गोस और डू का बन गया डस, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि जहाँ मेन वर्ब के लास्ट में ओ हो वहाँ पर आप ई एस शब्द लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ई एस वर्ड यूज़ करेंगे। इसी तरीके से जहाँ मेन वर्ब के लास्ट में एस एस या फिर एस एच ये वर्ड आ रहे हों तो वहाँ पर भी आप ई एस लगाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं किस, इस वर्ड में लास्ट में डबल एस आ रहा है तो आप यहाँ पर ई एस लगाएंगे, ये रहा। ऐसे ही वॉश है तो वॉश में क्या आ रहा है एस एच, है ना। तो यहाँ पर देखो बोला गया है कि जहाँ एस एच आ रहा हो वहाँ पर भी आप क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। दैट मीन्स जहाँ मेन वर्ब के लास्ट में एस एस या फिर एस एच ये वर्ड आ रहे हों तो उसमें आप मेन वर्ब के लास्ट में क्या लगाएंगे, ई एस, ठीक है। इसी तरीके से जहाँ मेन वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट वाई हो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, वहाँ पर भी हम ई एस लगाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं क्राई, तो यहाँ पर वाई आ रहा है तो इसलिए हमने यहाँ पर ई एस लगाया है। आई लगाया है, मतलब वाई को हटाकर आई लगा देंगे और उसके साथ ई एस लगा देंगे। ऐसे ही ट्राई है, ये भी आपका वाई आ रहा है तो हम वाई को हटा करके आई लगाएंगे और आई के बाद ई एस यहाँ पर लगा देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं आप, इन 3 लाइन्स में जो रूल्स बताए गए हैं वहाँ पर आप ई एस लगाएंगे, ना कि एस, ठीक है। एस और ई एस में से आप क्या लगाएंगे, ई एस। अब बात कर लेते हैं कि फिर हमें एस कहाँ लगाना है। तो देखो, जहाँ मेन वर्ब के लास्ट में वोवल वाई हो, ठीक है, वोवल वाई हो मेन वर्ब के लास्ट में, जैसे कि प्ले है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने क्या लगाया है, आपने यहाँ पर एस लगाया है, प्लेज। ऐसे ही से है तो आपने यहाँ पर क्या लगाया है, सेज, एस लगाया है खाली। तो आप ध्यान रखिए, जहाँ पर मेन वर्ब के लास्ट में वोवल वाई हो वहाँ पर आप जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में क्या लगाएंगे, खाली एस लगाएंगे, ना कि ई एस। तो आई होप आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा एस और ई एस का, कि कहाँ पर हमें एस लगाना है और कहाँ पर हमें ई एस लगाना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि एस और ई एस आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही यूज़ होगा, ठीक है, प्लूरल के साथ यूज़ नहीं होगा। नाउ लेट्स सी दी ऑब्जेक्ट्स एग्जाम्पल्स। तो देखो, आपका जो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस होता है उसकी पहचान क्या है, वर्ब के लास्ट में ता है, ती है, ते है, यही वर्ड आते हैं। यानी अगर आपको कोई अपनी हैबिट शो करनी हो या आपको ये बताना हो कि मैं इस काम को करता हूँ या करती हूँ, या कोई भी किसी काम को करता है, तो दैट मीन्स वो प्रेजेंट डेफिनिट की कैटेगरी में आता है। तो इसकी पहचान वही है, मैं स्कूल जाता हूँ, तुम खाना खाते हो, हम पानी पीते हैं, तो जो भी काम होता है।
आप देख सकते हैं मैं स्कूल जाता हूँ। सो ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि ना तो इसमें नेगेटिव है, ना ही इसमें क्या शब्द इस्तेमाल हो रहा है, ना ही इसमें कोई डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड आ रहा है। तो ये सिंपल आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। नाउ वी हैव टू अप्लाई द रूल। आप देख सकते हैं मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है इसमें आई। ठीक है, आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, इसमें जाने का काम हो रहा है तो गो, आई गो टू। और देख सकते हैं स्कूल जाता हूँ, तो देखो जाने का काम इसमें हो रहा है, आई गो टू स्कूल। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, स्कूल। लेकिन हम यहाँ पर ना तो एस लगाएंगे ना ही ई एस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। ठीक है, सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं, तो हम क्रिकेट खेलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वी। ठीक है, सब्जेक्ट हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है वी है, और वी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी क्या है, प्ले। खेलने का काम हो रहा है, क्या हो रहा है, खेलने का काम। सो सब्जेक्ट हो गया वी, खेलने का काम हो रहा है प्ले। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, क्रिकेट। सो वी प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट देख लेते हैं, सीता गाना गाती है। सब्जेक्ट है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, तो सीता, उसके बाद क्या काम हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गाना, गाने का काम हो रहा है, तो गाने को हम बोलते हैं सिंग। अब क्योंकि सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमें यहाँ पर या तो एस लगाना पड़ेगा या फिर ई एस लगाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें जस्ट एस लगाना है। सीता सिंग्स सॉन्ग, ऑब्जेक्ट है हमारा सॉन्ग। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है राधा अपना पाठ याद करती है। सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो राधा हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद राधा क्या काम कर रही है, याद करने का काम कर रही है। और जब हम पाठ याद करने की बात करते हैं तो उसको हम लर्न बोलते हैं, क्योंकि हम याद कर रहे हैं, किसी चीज़ को मिस नहीं कर रहे। ठीक है, तो राधा लर्न्स हर लेसन, अपना पाठ याद कर रही है। तो सब्जेक्ट हो गया राधा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई लर्न, एंड ऑब्जेक्ट हो गया आपका अपना लेसन। ठीक है, उसका अपना लेसन, तो राधा लर्न्स हर लेसन। नेक्स्ट देख लेते हैं, पापा दफ्तर जाते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने लर्न में भी एस लगाया, क्योंकि राधा हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ऐसे ही नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है पापा दफ्तर जाते हैं, तो पापा भी हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो पापा, इसका मतलब हमें यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाना पड़ेगा। अब देखो हमने ऊपर पढ़ा था गो, यानी जहाँ हमारा मेन वर्ब के लास्ट में ओ हो तो हम वहाँ पर ई एस लगाते हैं। तो पापा गोज़ टू ऑफिस। तो आई होप आपको ये सिंगुलर का कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा, कि पॉजिटिव सेंटेंस का रूल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि कहाँ आपको एस लगाना है, कहाँ ई एस लगाना है। जहाँ पर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो वहाँ पर आप एस या ई एस ज़रूर लगाएंगे, और जहाँ पर आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो वहाँ पर आप कुछ भी नहीं लगाएंगे। और एस और ई एस में से भी मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि कहाँ पर आपको एस लगाना है और कहाँ पर आपको ई एस लगाना है। नाउ लेट्स सी दी नेगेटिव सेंटेंस, जो कि आपके सामने रूल्स लिखा हुआ है और उसके भी हम फिर एग्जाम्पल्स देखेंगे। बट हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस वीडियो की, सो फॉर पीडीएफ यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो नेगेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस डज या फिर डू, उसके बाद हमारा नॉट आएगा। तो देखो सब्जेक्ट और इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो कि नॉट को सपोर्ट करेगी। ठीक है, नॉट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें नॉट से पहले हमें या तो डू लगाना है या फिर डज लगाना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक चीज़ में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कहाँ पर तो हम डस के साथ नॉट लगाएं और कहाँ पर डू के साथ नॉट लगाएं, यानी डू नॉट कहाँ बोलना है और डज नॉट कहाँ बोलना है। तो आप देख सकते हैं ये भी लिखा हुआ है, जहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो वहाँ पर हम डज के साथ नॉट लगाएंगे, डज नॉट। और जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो वहाँ पर हम डू के साथ नॉट लगाएंगे, यानी डू नॉट। तो देखिए ये रहा है इसके एग्जाम्पल, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वह अपना पाठ याद नहीं करती है, सबसे पहले नेगेटिव है तो इसमें नहीं आपका आ गया है, नहीं। ठीक है, नहीं है, नेगेटिव में नहीं आता है तो इसलिए उसको नेगेटिव कहते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, शी के बाद क्या आएगा आपका, या तो डू नॉट या फिर डज नॉट। लेकिन हमारा ये जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, कोई शी है सामने वाली, है ना, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो शी के साथ हमें क्या लगाना है यहाँ पर, डज नॉट, शी डज नॉट। उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब बोलते हैं लर्न, और ऑब्जेक्ट है आपका हर लेसन। शी डज नॉट लर्न हर लेसन। ठीक है, लेसन आपका ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस जो है हमारा वो है वह पुस्तक नहीं पढ़ता है। नहीं का मतलब नेगेटिव है, ता है, ती है, इसकी पहचान हो गई। सब्जेक्ट देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा ही के बाद हमें क्या लगाना है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमारा यहाँ पर डज नॉट जाएगा। ही डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, तो रीड, और ऑब्जेक्ट क्या है, बुक। तो ही डज नॉट रीड बुक।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वे लड़ाई नहीं करते हैं। तो वे लड़ाई नहीं करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट है आपका दे। दे के साथ हम डू नॉट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। दे का मतलब वे, ठीक है। तो दे के साथ डज नॉट नहीं आएगा, डू नॉट आएगा। दे डू नॉट और ऑब्जेक्ट हमारी वर्ब हो गई फाइट। दे डू नॉट फाइट, ठीक है। ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट है वह किसी से बात नहीं करती है। तो सब्जेक्ट इसमें देख लेंगे हम सबसे पहले शी यानी वह। अब शी क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो शी के साथ हम यहाँ पर डज नॉट लगाएंगे। शी डज नॉट, बात करना यानी स्पीक, और किसी से यानी टू एनीवन। शी डज नॉट स्पीक टू एनीवन। नेक्स्ट है हम झूठ नहीं बोलते हैं। तो इसको हम किस तरीके से बोलेंगे? सब्जेक्ट है हमारा वी, ठीक है। वी के साथ हम लगाएंगे क्योंकि ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, डू नॉट लगाएंगे। वी डू नॉट, और झूठ नहीं बोलना इसको बोलते हैं टेल अ लाई। वी डू नॉट टेल अ लाई। चलिए, तो मैंने यहाँ पर आपको नेगेटिव भी दिखा दिए हैं। आई होप आपको रूल के साथ एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। नाउ लेट्स सी द इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो कि और रूल्स के साथ यहाँ पर लिखे हुए हैं। इंटेरोगेटिव जो है आपका, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या होता है, क्या से शुरू होते हैं। क्या वह स्कूल जाता है? क्या तुम मजाक करते हो? क्या हम सच बोलते हैं? क्या तुम जो है चाय पीते हो? तो इस तरीके से ये सारे सेंटेंसेस हमारे क्या से शुरू होते हैं, ठीक है, क्या से। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब हम इसका रूल बनाते हैं तो हम कुछ नया अलग से ऐड नहीं करते, हम व्हाट यूज़ नहीं करते। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ना, जिसको हम डू या डस कहते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू या डस। तो उसको हम उठा के पहले ले आते हैं और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट इधर आ जाता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्टली ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल है, क्या वह उससे मजाक करता है? ताहत यह पहचान हो गई, क्या से स्टार्टिंग की हो रही है। तो क्या वह उससे मजाक करता है, इसका मतलब हमें सबसे पहले देखना है हमारा सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम यहाँ पर डू या डज लगा देंगे। सब्जेक्ट है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हमने यहाँ पर लगा दिया है डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? ही शी इट, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, ही है हमारा। डज ही, ठीक है। मजाक करना, मजाक करने को बोलते हैं जोक विद हर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट भी हमारा मिल गया है यहाँ पर हमें, डज ही जोक विद हर। नेक्स्ट है क्या तुम कक्षा में शोर करते हो? तो उसके बाद अब हम देखेंगे, देखो यहाँ पर तुम है हमारा सब्जेक्ट यानी यू है, तो यू के लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब बाहर क्या आएगी? डू या डज? जी हाँ, बिल्कुल डू आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। सो डू हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया यू, डू यू। उसके बाद है शोर करना, वर्ब क्या है इसमें? मेक अ नॉइस, और ऑब्जेक्ट क्या है? क्लास में, इन द क्लास। डू यू मेक अ नॉइस इन द क्लास। नेक्स्ट की ओर बढ़ लेते हैं जी। तो देखिए नेक्स्ट जो है वो है, क्या श्याम क्रिकेट खेलता है? क्या से शुरू हो रहा है? आप सब्जेक्ट देखिए, श्याम किसी का नाम है, थर्ड पर्सन का नेम है ये। तो हमने सबसे पहले क्या लगाना है? डू या डज में से हमारी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, क्योंकि श्याम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पर लगा देंगे डज लगाया। उसके बाद हमने लिखा सब्जेक्ट है हमारा श्याम। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है खेलना, खेलने को बोलते हैं प्ले, और ऑब्जेक्ट है हमारा क्रिकेट। तो डज श्याम प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट की ओर बढ़ लेते हैं, क्या वह गाने सुनता है? तो क्या वह गाने सुनता है, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमारा डू या डज में से डज आएगा बाहर, तो डज। उसके बाद है हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही। उसके बाद है सुनना, लिसन, डज ही लिसन, और ऑब्जेक्ट क्या है? द सॉन्ग, डज ही लिसन द सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, क्या तुम समय पर स्कूल जाती हो? तो क्या तुम समय पर स्कूल जाती हो, क्या से शुरू हो रहा है, लेकिन हमें देखना है हमारा सब्जेक्ट क्या है। हमारा सब्जेक्ट है तुम यानी यू, तो हम सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी हेल्पिंग वर्ब बाहर रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब है हमारी डू या डज में से क्या आएगा बाहर? डू। तो हेल्पिंग वर्ब हो गई डू, उसके बाद है सब्जेक्ट यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो टू, स्कूल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ऑन टाइम। डू यू गो टू स्कूल ऑन टाइम। तो आई होप आपको ये इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप समझ में आ गए होंगे, जिनकी शुरुआत होती है क्या से, और जिसमें हमें सिंपली क्या करना है, अपनी हेल्पिंग वर्ब जो कि डू या डज है उसको पहले ले आना है और सब्जेक्ट को बाद में ले आना है। चलिए, नाउ लेट्स सी द इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप, जिनको WH फैमिली के सेंटेंसेस भी कहा जाता है। अब देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान आपको कैसे करनी है। ऊपर वाले तो शुरू हो रहे थे क्या से, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या हम पढ़ते हैं, क्या वह जाता है। इसमें जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आता है, जैसे कि वह कब जाता है, तुम कहाँ रहते हो, हम कैसे भागते हैं। तो कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सारे वर्ड्स आपके हिंदी वाक्य के बीच में आते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, जब हम इसका रूल देखते हैं तो
जब हम इसका रूल देखते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि जो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, ठीक है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, इन सब को बोलते हैं WH वर्ड, ठीक है। तो इनको हम सबसे पहले इनकी इंग्लिश लिख देते हैं। WH वर्ड हमने यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब थी डू या डज उसको लगाना है। मतलब इसके बाद जो पूरा रूल रहेगा ना वो वही है जो क्या वाले सेंटेंसेस का था। तो क्वेश्चन वर्ड हमने सबसे पहले इसमें लगाना है, उसके बाद डू या डज लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड लास्टली विल पुट क्वेश्चन मार्क। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले WH वर्ड्स आपको पता होना चाहिए, वेयर, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, है ना, हाउ मच, हाउ मेनी। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ ही लिख दिए हैं ताकि आपको एक बार ध्यान रहे। अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एग्जाम्पल ये रहा, वह कहाँ रहता है। अब इसमें हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो हिंदी वाक्य के बीच में आ रहा है। वह कहाँ रहता है, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या खाते हो, हम कैसे जो है क्या करते हैं, हम कैसे पढ़ते हैं, है ना। ऐसे हम जो है कुछ भी बना सकते हैं सेंटेंस इस तरीके का। तो हमने देखा वह कहाँ रहता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सबसे पहले हमें कहाँ यानी जो हमारा WH वर्ड है उसकी इंग्लिश लिखनी है, उसको बोलते हैं वेयर। उसके बाद डू या डज में से ऊपर हमने सीख लिया था कि जहाँ हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है वहाँ हम डज लगाएंगे। सो वेयर, उसके बाद हमने लिखा डज, उसके बाद है सब्जेक्ट ही, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव। वेयर डज ही लिव क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है तुम क्या करते हो। तो देखो यहाँ पर जो हमारा क्या है वो बीच में आ रहा है। ऊपर वाले सेंटेंसेस में क्या हमारा स्टार्टिंग में था, जब हमारा क्या हिंदी वाक्य के बीच में आता है तो वो WH जो है वर्ड्स की कैटेगरी में आ जाता है, मतलब वो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस होते हैं। तो देखो सबसे पहले अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ क्या की इंग्लिश लिखेंगे, क्या, ठीक है। हमारा WH वर्ड क्या हो गया, व्हाट। उसके बाद डू डज में से हमने लिखा है डू, उसके बाद है हमारा सब्जेक्ट यू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू। सो व्हाट डू यू डू। अब देखो यहाँ पर 2 बार डू आ रहा है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। जो पहला डू है दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब, एंड जो दूसरा वाला डू है दिस इज योर मेन वर्ब। सो आई होप ये कंफ्यूजन आपको नहीं रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तुम झूठ क्यों बोलते हो। क्यों हमारा बीच में आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज क्वेश्चन वर्ड। तुम झूठ क्यों बोलते हो, सबसे पहले हमें क्यों की इंग्लिश ही लिखनी है, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि डू या डज है उसमें से हम देखेंगे कि हमें क्या लगाना है। तो क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम यहाँ पर डज न लगा करके क्या लगाएंगे, डू। वाई डू, उसके बाद है सब्जेक्ट यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है झूठ बोलना यानी टेल अ लाई। वाई डू यू टेल अ लाई। नेक्स्ट है तुम क्या खाते हो। तो देखो फिर से क्या वाला आ गया है, क्या हमारा बीच में है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे व्हाट। उसके बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है डू या डज उसमें से हम लिखेंगे डू। उसके बाद है हमारा सब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट। व्हाट डू यू ईट क्वेश्चन मार्क। लास्ट देख लेते हैं, तुम क्यों पत्र लिखते हो या फिर तुम पत्र क्यों लिखते हो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखना है अपना क्वेश्चन वर्ड जो कि है हमारा क्यों यानी वाई। उसके बाद डू या डज में से हमने लिखा है डू क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल। सो वाई डू, उसके बाद है सब्जेक्ट यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है राइट, और लास्ट ऑब्जेक्ट है हमारा लेटर। वाई डू यू राइट लेटर। सो गाइज विद दिस हमने यहाँ पर प्रेजेंट डेफिनेट को अच्छे तरीके से समझ लिया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब लेट दैट मीन्स लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे कुछ सेंटेंसेस ज़रूर बना करके दिखाएं सो दैट मुझे भी पता चले कि आपने कितना सीखा है। इसी तरीके की वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपको भी किसी टॉपिक में कोई डाउट है सो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। सो चलिए डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।